आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में जहां पर इक्विटी का एक्शन भी है, डेट का डांस भी है एंड गोल्ड का रोमांस भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में, जो कि इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड लेके आए हैं न्यू फंड ऑफर इन द फॉर्म ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपनी लिस्ट ऑफ फंड ऑफ कैटेगरीज में, जो कि अभी तक मिसिंग थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है एसेट एलोकेशन, क्यों एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेट एलोकेशन वैल्यू ऐड करता है किसी भी इन्वेस्टर्स को, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि क्या इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, साथ ही साथ इस फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इन दी एंड हम जानेंगे फंड के कुछ फीचर्स, साथ ही साथ एनएफओ डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो आप एनएफओ पीरियड में देखें या एनएफओ पीरियड के बाद देखें, इसी चैनल पर आपको इस फंड का डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। लेट्स स्टार्ट। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करना है तो हमें मार्केट के 3 हीरो को कंबाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला जो हीरो आता है वो आता है एक्शन पैक्ड इक्विटी, जो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। दूसरा आता है वर्सेटाइल डेट, जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को टैकल करेगा। फिर तीसरा आता है एवरग्रीन गोल्ड या सिल्वर कमोडिटी, जो कि मार्केट इन्फ्लेशन से निकलने में हमारी मदद करेगा। और अगर हम ये तीनों हीरोज़ को मैप कर देंगे तो वो कहलाएगा एसेट एलोकेशन, जो कि एक रीजनेबल रिटर्न्स जनरेट करने में कैपेबल होगा। बेसिकली एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके, जो कि आपको बैलेंस रिस्क के साथ साथ रीजनेबल रिटर्न्स भी देगा। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात करूँ तो वो हैं इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट। अब क्यों एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि सारी एसेट क्लासेस एक ही टाइम पे परफॉर्म नहीं करती हैं, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लासेस परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमने इक्विटी एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड इक्विटी एसेट क्लास अगर डाउन है तो हमें उसके ऊपर आने का वेट करना पड़ता है। लेकिन यही अगर हमने एसेट एलोकेशन कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो अगर इक्विटी डाउन है तो डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम या कमोडिटी मार्केट अप होगा, तो हमें उसमें एवरेज करने का मौका मिल जाता है और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डेली बेसिस पे रनिंग में ही रहता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक एसेट क्लास डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब उसका रीज़न ये है लोअर कोरिलेशन अमंग्स एसेट क्लासेस। कोई भी एसेट क्लास डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है एक दूसरे के। अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो फिक्स्ड इनकम में उसका जो कोरिलेशन आता है वो 0.10 कहा ही है, और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो वो मिनिमम -0.07, यानी कि बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है इक्विटी एसेट क्लास से। सेम विक्स फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड एसेट क्लास, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एज पर रे डेलियो, जो कि फाउंडर हैं ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के, उनका कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गुड स्ट्रैटेजी ऑफ एसेट एलोकेशन की, जो कि कस्टमर के पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर्ड तरीके से बैलेंस करे, सो दैट वो बैलेंस स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट में अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर मैं पावर ऑफ एसेट एलोकेशन की बात करूं तो सबसे पहले एसेट एलोकेशन से हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो मार्केट की वॉलेटिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन को बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एज वी नो डिफरेंट एसेट क्लासेस परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हर टाइम पे परफॉर्म करता रहता है। फिर आता है पीस ऑफ माइंड, मतलब लेसर वॉलेटिलिटी एंड विद रीजनेबल रिटर्न्स के साथ इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करते हुए देखता है। आपको क्या लगा ये एंड है? नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं टेक 1 सीन 1 पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन ऑफ इक्विटी की, यानी कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में। अगर मैं पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, वो हर एक फील्ड में हमें ग्रोथ दिखा रहा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मा सेक्टर हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर जगह आत्मनिर्भर भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्ले हो रहा है। फिर मैं अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो वो आता है प्राइवेट बैंक। मार्केट शेयर इंक्रीज होने की वजह से बैंक्स आर इन हेल्दी स्टेट। ये भी बहुत अच्छा एक सिग्नल है हमारे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए।
फिर जो तीसरी अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है डिस्क्रिशन कंजम्पशन की। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपने बूस्ट देखा होगा ड्यू टू न्यूक्लियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, राइजिंग पर कैपिटल इनकम, इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस। हर एक इन्वेस्टर अब एक अवेयर हो गया है कि उसे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से उसे कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। फिर आ रहा है जो चौथी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आती है स्पेशलिटी केमिकल्स। एक तरह की वैल्यू चेन प्रोवाइड कर रहा है, सच एज फार्मा, टेक्सटाइल, पेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर। हर एक फील्ड में एक तरह की ये अपॉर्चुनिटी है जो कि प्रोवाइड हो रही है एज अ की चेन। फिर आता है हमारा टेक टू, यानी कि फिक्स्ड इनकम, जो कहता है मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर मैं पुश पुल फैक्टर की बात करूं फिक्स्ड इनकम में, तो जो पुश फैक्टर्स हैं वो आता है इन्फ्लेशन, जो कि लाइकली टू बी पीक्ड है। फिर आता है क्लोज टू हैव टर्मिनल रेट अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स। फिर आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जो कि रिड्यूस करेगा वॉलेटिलिटी को और इनके इन्फ्लेशन रेट्स को। फिर आता है क्रेडिट डिमांड टू स्टे हेल्दी, यानी कि आने वाले टाइम पे जो क्रेडिट डिमांड है वो एक हेल्दी रिस्पॉन्स या हेल्दी सिग्नल दे रही है। फिर आता है टेक थ्री, यानी कि लव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटी में। अब अगर गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी के पुश फैक्टर्स की बात करें तो वो ये क्यों पुश हो रही है या क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे रीज़न जो है वो आता है इंक्रीज इन जियोपॉलिटिकल टेंशन। फिर आता है हाई वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। फिर आता है सेफ हेवन डिमांड। और फिर जो आगे के रीजंस आते हैं वो आता है रुपी का डिप्रिसिएशन। ये सब जो फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड को कमोडिटी को पुश कर रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर कमोडिटी को पुश कर रहे हैं। सो इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आदित्य बिरला सन लाइफ लेके आए हैं आपके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही साथ अगर इसकी अप्रोच की बात करें तो ये फ्लेक्सी कैप अप्रोच लेगी एंड जो कि मोस्टली इंक्लाइंड होगी लार्ज कैप की तरफ। फिर अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करूं तो इक्विटी में इसने 65 to 80% का अपना एलोकेशन रखा हुआ है। और अगर मैं फिक्स इनकम की बात करूं तो इसने 10 to 25% का एलोकेशन फिक्स इनकम में रखा हुआ है। और अगर मैं कमोडिटीज़ की बात करूं तो 10 to 25% कमोडिटीज़ में रहेगा। और अगर मैं ओवरसीज़ की बात करूं तो 0 to 10% इनका ओवरसीज़ में भी एलोकेशन हो सकता है। अगर मैं सूटेबिलिटी की बात करूं कि ये फंड किस इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, तो ये उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एटलीस्ट मिनिमम 3 years के लिए, जिनका हॉराइजन है, या जो फर्स्ट टाइम अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए फंड अच्छा है। इससे उनको क्या बेनिफिट होगा कि ये डिफरेंट एसेट क्लास में एलोकेशन कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू दिस वन एंड ओनली फंड। अब मैं अगर इनके एसेट एलोकेशन की बात करूं तो इसमें 50 to 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा। और अगर इक्विटी एक्सपोजर की बात करें तो 75 to 85% ये लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, 15 to 25% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर मैं इसकी अप्रोच की बात करूं इस स्कीम की, तो ये इसकी टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच रहेगी इसके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी तक हमने जाना है कि क्या होता है एसेट एलोकेशन, क्यों एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है और क्या ये वैल्यू रखता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम जानते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेशन फंड में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके पीछे जो रीजंस आते हैं वो इस प्रकार हैं। जो सबसे पहला रीज़न आता है वो आता है इक्विटी मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल है। सो बैलेंस एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा। फिर जो दूसरा रीज़न आता है कि क्यों हमें आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि इसमें एक्टिवली प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होगा ये फंड। हर एक डिफरेंट क्लासेस को ये एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करेंगे। फिर मैं अगर तीसरा रीज़न बताऊं कि क्यों हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को फिक्स्ड इनकम साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटी स्टेबलाइज करेगी। फिर मैं अगर चौथा रीज़न बताऊं कि क्यों हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो है एक आइडियल पोर्टफोलियो हमें मिल जाएगा जो कि मार्केट एनवायरमेंटल कंडीशन को बड़ी आसानी से झेल लेगा। अब मैं अगर आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेशन फंड के फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले हम फंड मैनेजर्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर धवल शाह हैं जो कि इक्विटी को देखेंगे। फिर है मिस्टर भूपेश जो कि फिक्स्ड इनकम को देखेंगे। फिर आते हैं सचिन वनखेड़े जो कि कमोडिटीज़ को हैंडल करेंगे। और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए धवल जोशी जी हैं जो कि इस पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। फिर मैं अगर बेंचमार्क की बात करूं तो 65% जो एलोकेशन है वो S&P BSE 200 फंड्स में होगा। फिर 25% क्रिजल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में होगा। फिर 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड में होगा एंड रिमेनिंग 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर में होगा। अगर मैं इनके प्लान्स के बारे में बात करूं तो 2 प्लान्स आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है रेगुलर, फिर दूसरा आ रहा है डायरेक्ट। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ये दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल, यानी कि ग्रोथ में और IDCW ऑप्शन में भी ये अवेलेबल है।
अगर इस फंड में मैं एंट्री लोड की बात करूं तो वो नील है। अगर मैं इसके रिडम्पशन की बात करूं तो विद इन अ ईयर अगर आप इस फंड से रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर मैं इसकी एनएफओ डिटेल्स की बात करूं तो ये 11 जनवरी 2023 को ओपन हो रहा है और ये एनएफओ क्लोज हो रहा है 25 जनवरी 2023 में। फिर मैं अगर एनएफओ रीओपन की बात करूं तो आफ्टर 10 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ दिस फंड ये एज अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड ये ओपन हो जाएगा किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं इसके रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर से भी डिस्कस कर लें बिफोर इन्वेस्टिंग, या आप हम लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। आप अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट। एंड में मैं आपको एक कोट बताऊंगा जो कि मॉर्गन हॉसल का है, जिन्होंने बुक लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उनका कहना है कि गुड इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स बिकॉज द हाईएस्ट रिटर्न्स टेंड टू बी वन ऑफ हिट्स दैट कैन बी रिपीटेड। इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स दैट यू कैन स्टिक विथ एंड विच कैन बी रिपीटेड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हेन कंपाउंडिंग रन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गुड इन्वेस्टिंग वो नहीं कहलाती है कि आपने एक हायर रिटर्न्स लिए हैं। गुड इन्वेस्टिंग वो कहलाती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करे हैं और आपने कंपाउंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मज़ा लिया है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा रिव्यू रिगार्डिंग द आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेशन फंड? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं या आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।